बड़ा गुस्सा आता है आप लोगों को जब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। दिल पे पत्थर रख के मैं कहती हूँ, शौक से नहीं कहती, क्योंकि बाय हार्ट एंड सोल मैं पाकिस्तानी हूँ। आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, आई वॉज रेज्ड इन पाकिस्तान। वहाँ की ब्रॉटअप है, वहाँ की स्कूल की एजुकेशन है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है। 26 साल तक पाकिस्तान में रही हूँ। देन हाउ कैन आई से दैट? कहती इसलिए हूँ कि जब मैं मुवाजना करती हूँ मगरबी ममालिक का, जो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आते हैं, उन ममालिक का जब पाकिस्तान से मुवाजना करती हूँ तो तकलीफ़ होती है। और उस तकलीफ़ को मैं अपने अल्फाज के ज़रिए इस तरह से एक्सप्रेस करती हूँ कि आपको भी तकलीफ़ हो, ताकि आप भी उस सिस्टम को झंझोड़ें, उस सिस्टम को इग्नोर करें, उस सिस्टम को निगलेक्ट करें और उस सिस्टम को ख़त्म करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की फहरिस्त में आता है। आपको पता है चाइना ने कितना बड़ा इकदाम लिया है? चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है तालीम के मैदान में। उन्होंने क्या कहा है कि अब कोई भी बिजनेसमैन प्राइवेट स्कूल्स चाइना में नहीं खोलेगा। ख़ास करके वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 15 साल तक है, उनके लिए किसी भी किस्म का कोई प्राइवेट स्कूल कोई बिजनेसमैन नहीं खोलेगा। कोई भी बिजनेसमैन स्कूल की मद में मुनाफा या प्रॉफिट नहीं कमाएगा। किसी बिजनेसमैन को इजाज़त ही नहीं है कि वो एक प्राइवेट स्कूल खोले और वालदैन से फीसें बटोरे और मज़ीद पैसा कमाए। और उसके अलावा जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो स्कूल में मज़ीद अब मुफ्त नहीं खाएंगे, वो पे करेंगे और फिर खाएंगे, क्योंकि मुफ्त खाने की जो सहूलत है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिलो द पावर्टी लाइन है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देख लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। मैंने क्यों कहा है कि पाकिस्तान और पंजाब में मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज की जो वजीर आला है, जो फार्म 47 की जाली वजीर आला है, जो सो कॉल्ड मरियम नवाज, जो पंजाब और पाकिस्तान के पटवारियों की कुत्ती माँ है, उसने क्या किया है कि उसने सेहत और तालीम के बजट में से 50 बिलियन जो है वो कट कर दिए। अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना हुआ तो क्या हुआ? एक तरफ चाइना है जो कहता है कि तालीम जो है सबके लिए यकसा होनी चाहिए और हर किसी को जो है एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए, और जो अमीर लोग हैं वो बिजनेस के नज़रिए से प्राइवेट स्कूल नहीं खोलेंगे, वालदैन को तंग नहीं करेंगे और उनसे पैसा नहीं बटोरेंगे, सब पब्लिक स्कूल्स में पढ़ेंगे, एक जैसा पढ़ेंगे और एक जैसा खाएंगे, राइट? दूसरी तरफ वो ये पाकिस्तान है जहाँ पे पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ ने सेहत और तालीम में से 50 बिलियन जो है कट कर दिए हैं, और वो पैसे पता कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? फिल्म सिटी में बनेंगे। यानी कि अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाचने की प्रैक्टिस सीखें, कथक सीखें, गाना सीखें, क्योंकि अब आपको फिल्में मिलेंगी, अब आपको ड्रामे मिलेंगे, लच्चरबाजी आपको मिलेगी, नाच गाना और बेहयाई और फहाशी आपको मिलेगी, क्योंकि 60 एकड़ जो लाहौर में रकबा है उस पर फिल्म सिटी बन रहा है। यानी कि तालीम और सेहत को कट करके लुच्चरपन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की जो वन एंड ओनली गोट लिविंग लेजेंड कुत्ती माँ मरियम नवाज है, इससे यही तो की जा सकती थी। खुद मौसूफ जो हैं उनको का और की का फ़र्क नहीं लिखना आता, और काफ़ी देर तक पेन पकड़ के ये सोचती रहती है कि का लिखूँ या की लिखूँ। उसको तालीम की क्या अहमियत? तालीम की अहमियत इसे थी, इस मर्द मुजाहिद को, जिसका नाम है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जिसने आपके लिए अल नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने आपके लिए अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, जो चाहता था कि सबको यकसा निज़ाम तालीम मिले। इसके लिए उसने KPK में तमाम स्कूलों में एक जैसा जो है निसाब ना सिर्फ अलाउ किया, बल्कि सबको एक जैसी तालीम देने के लिए उसने भरपूर इकदाम किए। यहाँ तक कि KPK में बहुत सारे अमीर लोगों ने और जो अच्छी फैमिलीज़ के, वेल ऑफ फैमिलीज़ के लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाला और पब्लिक स्कूल यानी गवर्नमेंट के स्कूल्स में डालना शुरू कर दिया। एक ज़हीन आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक दूरंदेश आदमी, एक फॉरसाइटेड आदमी इसी तरह सोचता है। वो अपनी कौम का मुस्तकबिल संवारता है, और संवारा कैसे जाता है? तालीम के ज़रिए, तहजीब के ज़रिए, मैनरिज्म के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए और इंटेलेक्चुअलिटी के ज़रिए। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ मरियम नवाज़ ने सेहत और तालीम को कट करके 60 एकड़ लाहौर में फिल्म सिटी बनाने का प्रोग्राम बना लिया, ताकि अब आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को स्कूलों में ना भेजें, उनको कथक सिखाएं, उनको रक्स सिखाएं, उनको नाचना सिखाएं, उनको गाना सिखाएं, लोगों को लुभाना सिखाएं। उनको तालीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालीम के लिए तो स्कूल अब बनेंगे नहीं, हॉस्पिटल्स भी कम हो जाएंगे, लिहाजा फिल्म सिटी तो बन रहा है ना। अब अपने बच्चों को फिल्मों में
ड्रामों में और नाचने गाने की प्रैक्टिस दिलवाएं ताकि उनको फिल्म सिटी में जॉबें मिल सकें। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक सबसे पहले तालीम को फ़रोग देते हैं। अमेरिका की मैं हमेशा बात करती हूँ, 21 साल से अमेरिका में हूँ, पिछले 7 साल से शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ। यहाँ पे पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक तालीम मुकम्मल तौर पे मुफ्त है। एक पैनी, एक डॉलर, एक सेंट भी हमारी जेब से हमारे बच्चों की तालीम पे खर्च नहीं होता। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, मिडिल क्लास बच्चा हो, कोई भी हो, लेग्जस में आ रहा हो या BMW में, या कोई बच्चा पैदल साइकिल पे, या कोई बच्चा स्केट बोर्ड पे आ रहा हो, तमाम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही सीट पे बैठते हैं, एक ही जैसा ब्रेकफास्ट करते हैं, एक ही जैसा लंच करते हैं, एक ही टीचर उन्हें पढ़ाती है। कोई तासुब नहीं, कोई रेसिज्म नहीं, कोई आप कह लें कि उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, सब मसावी हैं, सब बराबर हैं, एक जैसी तालीम हासिल करते हैं। ये होता है तरक्की याफ्ता ममालिक का। वैसे अमेरिका हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में गलत हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नेशन, व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, व्हेन इट कम्स टू द नेशन ऑफ द कंट्री, जब बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये है, कुत्ती माँ जहाज़ खरीद रही है ऊपर इश्क मशूकियाँ हवाओं में करने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए, तलीम या गैर तलीम याफ्ता हम जिन्स परस्त अपने बेटे को दूसरी शादी के बाद हनीमून पे भेजने के लिए जहाज़ों के इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि आपके लिए पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। ये होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। अब आपको समझ आनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री किसको कहते हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क किसको कहते हैं। सोचें इस बात को कि कहाँ चाइना ने इतना बड़ा कदम उठाया है, और पाकिस्तान में बीकन हाउस और इस तरह के और दूसरे बहुत सारे स्कूल सारे ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों के और अमीर लोगों के और बिजनेसमैन्स के, और माँ बाप से ढेरों ढेर फीसें उनकी जेबों में से खींचते हैं। वो बेचारे अपना पेट काट के अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, घरों के अखराजात पूरे करते हैं, तलीमी अखराजात पूरे करते हैं। लेकिन इनकी जुल्म और ज़्यादती, बदमाशी और दादागिरी इसलिए कि ये सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारी अशराफिया, सारी इस्टेब्लिशमेंट और सारे आर्मी के जर्नैलों ने ही प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं, जिनमें आपसे लाखों रुपए की मद में पैसे लेते हैं ताकि आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। और फिर भी उनका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो म्यार है, वो अमेरिका जैसा या ऑक्सफोर्ड लंदन जैसा बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान बहुत तरक्की ना करता। तरक्की तब होती है जब पब्लिक स्कूल का म्यार इतना ऊंचा कर दिया जाए कि उसमें गरीब अमीर के सब बच्चे पढ़ें, एक जैसा निज़ाम तालीम मिले, एक जैसी सहूलियात मैसर हों, एक जैसा उन्हें ट्रीटमेंट मिले जैसा अमेरिका में होता है। तब मुल्क तरक्की करता है और मुरीख तक पहुंचता है। सी द डिफरेंस पाकिस्तान को गार के ज़माने में और आप लोगों को मोटरसाइकिलें, कारें वगैरह पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की वजह से बंद करने पड़ रहे हैं, और यहाँ बिजली से भी चलने वाली कारें और पेट्रोल से चलने वाली कारें भी हैं, और ये चांद तक, मुरीख तक पहुँच गए हैं। मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन इसके अंदर मेरा दर्द होता है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, कि आज उसे कहाँ होना चाहिए था और आज वो कहाँ है। ये आप लोगों की वजह से है। जब आप लोग अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होते, लड़ते नहीं हैं, फ़ाइट नहीं करते, और अपने लिए एक हमदर्द को नहीं पहचानते, अपने मौसम को नहीं पहचानते, जो आपका सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, एहतराम करता है और आपकी नस्लों को आगे पहुंचाना चाहता है, जब आप उसकी कदर नहीं करते तो फिर आप जैसा हाल होता है। इसी तरह के चोर, डाकू, लुटेरे, ठग, सिसिलियन माफिया, मीर जाफिर, मीर सादिक और लुटेरे आप पे हुकूमतें करते हैं। सी द डिफरेंस। अपने मौसम को बचा लें, इमरान खान को बचा लें। अगर इमरान खान को बचाना है तो इस निज़ाम को गिराना है, इन सारों को खुड्डे लाइन लगाना है, इन सब का मक्कू ठपना होगा, तभी इमरान खान आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय।